आज का ये वीडियो गैस गीज़र लो वाटर प्रॉब्लम पर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। टेक्नीशियन ज्ञानेश्वर। नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं ले आ गया हूँ गैस गीज़र जो होता है उसकी जो पानी की जो धार है, नल की धार, जो पानी जो कम आ रहा था यानी कि लो वाटर आ रहा था, तो इसकी वजह से वो गैस गीज़र नहीं चल रहा था। न ही उसकी लोब जल रही थी, ना ही कुछ चल रहा था, ना ही लाइटर जल रहे थे। तो चलिए उसके ऊपर की मैंने जो छोटी वाली पट्टी होती है वो भी निकाल दी है, उसको सब मैंने खोल दिया है। ये इंडो कंपनी का गैस गीज़र है। तो इसके बाद में ये जो लाइटर होती है तीनों, ये तीनों लाइटर भी निकाल लेंगे। तो ये कहाँ कहाँ रहता है ये लाइटर, खोलने से पहले इसका आप एक फ़ोटो ले लीजिए मोबाइल के अंदर या कैसे भी, इसका स्क्रीन रिकॉर्ड कीजिए या कुछ भी थोड़ा सा वीडियो बना लीजिए, यानी कि कौन सा पार्ट कहीं पे था, तो ये आपके लिए ज़रूरी होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये उसका गैस बर्नर जो होता है, गैस कॉइल होता है, उसका भी पिन हटाएंगे। तो ये जी थर्मास्टेट दिखाई दे रहा है, इसकी भी जो वायरिंग है दो, वो भी निकाल लेंगे। तो बनी रही, मैं पूरी आज में इसकी जानकारी दूंगा। वो भी आप अपने घर में एक स्क्रू ड्राइवर और एक पेंचिस और एक टेस्टर की सहायता से आप अपने घर पे ही कर सकते हो। तो चलिए इसके ऊपर उठा लेते हैं। ये जो गर्म पानी आता है वहाँ पे भी दो नट होते हैं, दो दो स्क्रू होते हैं, वो भी निकालने के हैं। बस 4 वे का स्क्रू ड्राइवर होना आपके पास ज़रूरी है। ये देखिए 4 वे का, यानी ये कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला। ये दोनों भी निकालने के, यहाँ पे एक पट्टी निकल जाती है, वो खास पट्टी होती है उसकी। तो चलिए देखते हैं कैसे निकलती है। देखिए यहाँ से निकालने की जो पट्टी है, ये देखिए कुछ इस तरह से पट्टी आती है, वो निकालने की, वो उसको सपोर्ट करती है, वो बॉडी के साथ वो अटैच रहती है। तो चलिए अब इसके बर्नर जो होता है ये वाला, इसके अंदर और इस पाइप के अंदर 3 स्क्रू होते हैं, वो भी निकालने के। ये देखिए शायद आपको दिखाई दे नहीं रहोगे, तो देखिए नज़दीक से दिखाने की कोशिश करता हूँ, जितना दिखा सकते हैं उतना दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं। तो देखिए ये तीनों भी स्क्रू मैं निकाल चुका हूँ। और भी दो ऊपर चिमनी के ऊपर होते हैं, वो भी निकालने के हैं, वो भी मैं दिखाता हूँ आपको आगे। यहाँ के तीनों भी मैंने स्क्रू निकाल लिए हैं। तो इसके बाद में अपन को क्या करने का है, तो ये जो यूनियन होता है उसका जो चेक नट होता है, वो भी आप पेचकस या पकड़ की सहायता से आपको निकाल सकते हैं। इससे पहले हमें जो बैटरी होती है इसके अंदर, ये जो सेल डाले होते हैं, इसके भी 2 स्क्रू निकालने होंगे। इसके पीछे जो वायर होते हैं लगे वाले, वो भी निकाल लेंगे और ये डब्बी बाहर निकाल लेंगे। अब ये रहा उसका यूनियन नट बोलते हैं उसको, चेक नट भी बोलते हैं, कोई यूनियन भी बोलते हैं उसको। ये निकालने का यहाँ से अलग होता है, पेंचिस की सहायता से इसको आसानी से निकाल सकते हो आप। तो चलिए अब ये हो गया पूरा। तो इसके ऊपर जो 2 नट है और भी रह चुके हैं चिमनी के, ये जो ऊपर चिमनी होती है उसकी, तो वहाँ पे भी 2 स्क्रू है, ये मैं निकलने के लिए रह गए थे मेरे से। तो चलिए दिखाता हूँ। इसको पूरे 5 नट होते हैं, बर्नर के पास 3 होते हैं और ऊपर 2 होते हैं। देखिए यहाँ पे भी होता है एक, और उसके बाजू में भी, यहाँ पे भी एक होता है। ये देखिए दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको, ये रहा, दिखाई दे रहा है आपको। ये पाँचों भी स्क्रू निकालने पड़ते हैं आपको। अब निकालने के बाद ये खुल जाएगा। तो चलिए अब उसको बाहर कैसे निकालने का है वो भी दिखाता हूँ और आपको बारी बारी से समझाता हूँ मैं। तो देखिए बहुत ही आसान है उसको बाहर निकालने का। ये देखिए कुछ इस तरह से। तो लोग कहते हैं कोई कोई कि इसको बिठाने का कैसा और लगाने का कैसा, तो देखिए मैं और एक बार दिखाता हूँ। ये देखिए ये जो एल पाइप है, कुछ इस तरह से उसको करने का, इसके अंदर डाल देने का। बहुत आसान है ये, अगर आप 1-2 बार करेंगे ट्राई तो अपन को समझ में आ जाएगा कैसा होने का। तो चलिए अब उसको रख देते हैं साइड पे। तो चलिए अब उसको हम साफ़ कर देते हैं। इससे पहले ये जो चिमनी है उसको अलग करना पड़ेगा। यहाँ पे उसके 2 स्क्रू होते हैं, चिमनी और पाइप के साथ दोनों भी जुड़े वाले होते हैं।
ये जो पाइप का डब्बा होता है वो दोनों भी एक साथ जुड़े वाले थे। इधर 2 स्क्रू होते हैं उसके और उधर भी 2 स्क्रू होते हैं। वो भी निकालने के हैं। ये निकालने के बाद अपनी चिमनी जो अलग सी हो जाती है और अपन को सफाई खाली इसकी करने की है। जो पाइप दिखाई दे रहा है उसका घुमावदार जो पाइप होता है उसी पाइप के हमको सफाई करने की। इससे वजह से इसके अंदर कार्बन या क्षार आ जाता है। इसी की वजह से पानी हमारा स्लो हो जाता है। जो पानी के अंदर क्षार होता है वो इसी के अंदर बैठ जाता है, इसी पाइप के अंदर। तो चलिए अब हम इसकी सफाई कर देते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे उसकी सफाई करने की है। तो एक एसिड आता है इसका साफ़ करने का है, जिसको चौकोब एसिड भी बोलते हैं। ये कहीं भी मार्केट में आसानी से आपको मिल जाता है। तो ज़्यादा नहीं लेने का, 100 ग्राम या 100 मिली भी लेने का। तो उसको थोड़ा थोड़ा डालने का। देखिए कुछ इस तरह से अगर थोड़ा सा डाल दिया तो उसमें से झाग निकलता है, तो उससे कुछ नहीं होता है। हाथों से भी कुछ नहीं होता, थोड़ी जलन हो जाएगी मगर हाथों से आप दस्तावेज पहन सकते हैं या आप उससे दूरी बना के रखिए। ये देखिए, और ये घर के बाहर करने का है। घर के अंदर या बाथरूम के अंदर उसको साफ सफाई मत कीजिए, क्योंकि जो स्टाइल होती है उसके ऊपर ये एसिड गिर के वहाँ पे सफ़ेद दाग गिर जाता है या आपके स्टाइल का कलर जो होता है वो भी निकाल देगा। ये बहुत ही खतरनाक एसिड होता है ये। तो चलिए उसके अंदर थोड़ी आधा आधा मिनट करके कुछ समय बाद थोड़ा थोड़ा डाल के 100 मिली, ज़्यादा नहीं डालने का, खाली 100 मिली उसके अंदर डालते रहने का। कब तक डालने का? जब तक दूसरे ज़रिए से पानी वो झाग बाहर न आ जाए तब तक इसके अंदर डालते रहने का। 1 मिनट के अंतराल के बाद 1 मिनट के अंतराल। जब आ जाएगा तो चलिए उसके दूसरे वाले मुँह में भी डाल देते थोड़ा सा। देखिए इस तरफ से नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको, इस तरफ से मैं दिखा देता हूँ। देखिए कुछ इस तरह से दोनों मुँह में थोड़ा 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 डालने का। 1 मिनट के अंतर के बाद या आधा मिनट के बाद। ये जो एसिड है ये आप घर के बाहर ही इसको इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक होता है। ये हाथों पे तो थोड़ी जलन, मामूली सी जलन होगी, उससे कुछ नहीं होगा, हाथों पे लग गया तो भी। तो आप उसको सावधानी से दस्तावेज भी पहन सकते हैं। तो ये हमारा रोज़ का काम है कर, तो मैंने उसको दस्तावेज या कुछ सेफ्टी के लिए नहीं पहन लिया, तो इससे कोई ज़्यादा खतरा नहीं है। तो आप भी ऐसे कर सकते हो, मगर सावधानी के साथ कर लीजिए। तो चलिए इसके अंदर थोड़ा थोड़ा डालते रहिए। अब तक डालने का जब तक यहाँ से दूसरे ज़रिए से बाहर नहीं आता है वो, यानी कि अपने आप वो साफ़ हो जाता है। फिर बाद में उसके अंदर पानी का क्षार या कुछ भी हो वो आ जाता है बाहर निकल के। देखिए यहाँ से झाग निकल चुका है दूसरी बाहर से। तो चलिए अब इसको हम साफ़ कर देते हैं। उसको बाद आधा घंटा उसको छोड़ देने का, वैसा ही बाद में पानी डाल के उसके अंदर आप देखिए साफ़ सफाई करने की, उसकी कैसी करने की बताता हूँ मैं। ये देखिए आपके नल को पाइप लगाने का, या अगर आपके पास मोटर है कुछ भी है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखिए मैंने भी यहाँ पे पाइप डाल के मोटर चालू कर दी है मैंने। तो यहाँ पे उसके मुंह पे पकड़ने का, और देखिए बाहर प्रेशर से पानी आ चुका है। देखिए तो ये आपका पाइप जो है, ड्रम है जो पाइप का गैस गीज़र, वो पूरा साफ़ हो चुका है। देखिए और थोड़ी देर बाद ये पाइप की स्पीड बढ़ जाएगी। देखिए आप थोड़ी कम है। अभी दिखाता हूँ मैं, और एक बार लगा के दिखाता हूँ दोनों हाथ से पकड़ के उसको। ये देखिए आप पावर की उसकी बढ़ चुकी है पावर। तो ये अपना लो प्रेशर जो था वो नहीं चल रहा था, वो आपका काम सक्सेस हो चुका है। तो चलिए उसकी आप थोड़ी साफ़ सफाई करते थे, और जो ऊपर की चिमनी है उसकी भी साफ़ सफाई करेंगे। तो बस ये अपना काम हो चुका है। आप ये घर पे आप खुद भी बना सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। जैसा ही निकाल दिया था वैसे फिट करने का। तब तक के लिए जय हिंद।